जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत वाणी से साधक ने प्रश्न किया, महाराज जी वासनाएं कैसे हटेंगी? संत भगवान कहते हैं, वासना उपासना से नष्ट होती है। हम अपने संतों द्वारा जो दी हुई उपासना है उसमें मन को इतना तन्मय कर दें, भगवान के नाम जब सत्संग में इतना तन्मय कर दें कि वासना का महत्व ही नष्ट हो जाए। महाराज जी भगवान की कृपा कैसे मिलेगी? संत भगवान कहते हैं, सच्चाई से चलो, जितने बनो सच्चे बनो। हम जैसे भी हैं अपने आराध्य देव से सच्चे रहें तो सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। संतों ने कहा है, साईं से साचा रहो, साईं साँच सुहाए, भावे लंबे केस रख, भावे घोंट मुड़ाए। श्री प्रियादास जी महाराज ने श्री भक्ति रस बोधनी टीका में भी लिखा है, हरि गुरु दासन सो साँचो सोई भक्त सही। वह कार्य न करो जो प्रभु को पसंद न हो। शास्त्र और संत वाणी, हमें इनके अनुसार चलना है। लोक में भी हम चाहते हैं कि हमें अमुक पद मिले तो पहले उसके अनुसार चलना होता है। जैसे किसी को सेना में भर्ती होना है तो उसमें एक फौजी के समस्त गुण विद्यमान होने चाहिए। जब एक साधारण से पद की प्राप्ति के लिए नियम कायदे से चलना पड़ता है तो फिर ये तो परम पद है प्रभु का। हमसे कोई गंदा आचरण ना हो, किसी का दिल न दुख जाए, हम सतमार्ग का अनुसरण करें, सतत नाम जप करें, सब में भगवत भाव रखें। यदि इस तरह से चलोगे तो प्रभु से कृपा की याचना करनी थोड़ी पड़ेगी, अपने आप कृपा हो जाएगी भगवान की। साधक ने प्रश्न किया, महाराज जी जब मैं घर में प्रभु की सेवा करती हूँ या भजन करती हूँ तो मेरे पति एवं घरवाले मुझे डांटते रहते हैं, मैं क्या करूँ? संत भगवान कहते हैं, ये तुम्हें सहना पड़ेगा। गाली मिलना, निंदा होना, अपमान मिलना, ये हमारे रास्ते के पुरस्कार हैं। जब कोई भगवान के मार्ग पर चलता है तो ये मिलेंगे ही मिलेंगे। जब ये मिलने लगें तो समझिए कि आपकी भक्ति में मोहर लग गई। अब भक्ति चमकने वाली है। जितना लोग तुम्हारी निंदा करेंगे उतना ही तुम आगे बढ़ती चली जाओगी। श्री रत्नावती जी ने जब भगवान के मार्ग में आगे बढ़ना चाहा तो उनका पति ही उनका कट्टर विरोधी हो गया। श्री मीरा जी का राणा विक्रम विरोधी हो गया, सास विरोधी हो गई, सास कहे कुल नासी रे। ऐसे कितने चरित्र हैं भक्तों के। जब हम भगवान के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो ये सब बाधाएं आती रहती हैं, हमें इनको सहना पड़ेगा। नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर का क्या दोष था, लेकिन 22 बाजारों में उनको पीटा गया। ये इनाम है भक्ति पर चलने का। हमारे प्रियतम से प्यार करने का ये इनाम है। जिसे इस मार्ग में चलना है तो फूल माला भी मिलेंगी और कोड़े भी मिलेंगे। प्रशंसा यानी जय जयकार भी होगी तो निंदा भी होगी, गालियां भी मिलेंगी। जब दोनों को समान भाव से स्वीकार करने की शक्ति आ जाएगी तब श्री प्रिया प्रियतम मिल जाएंगे। इसलिए विरोध होगा ही होगा। अगर अभी नहीं हो रहा है तो इंतजार करो, आगे होना प्रारंभ होगा। अरे आपके परिवारी जनों की बुद्धि में बैठकर देवता उन्हें आपके खिलाफ कर देंगे। किसी भी भक्त के जीवन में देख लो, सबका विरोध हुआ है। श्री सखूबाई जी के चरित्र में आता है, इन्होंने बचपन से अपने घर से ही भक्ति प्रारंभ की थी। अब उनका विवाह जिस घर में हुआ तो पति और सास ससुर तीनों दुष्ट प्रवृत्ति के थे। जब भी वे ठाकुर जी की सेवा पूजा करती या भजन कीर्तन करती तो वे लोग उन्हें पीटते थे, लेकिन वे सब सहती रहती। तो इसका फल ये हुआ कि उनको साक्षात भगवान के एक सहेली के रूप में दर्शन हुए। अतः सहने की आदत डाल लेनी चाहिए। ओरछा में रानी भागमती जी हुई। ये श्री राधा रानी की भक्त थी। जब वो भजन करती थी तो उनका पति, राजाओं की कई रानियां होती थी, उनके ऊपर पलंग बिछाता और उनका उपहास करने के लिए उसके ऊपर दूसरी रानी के साथ शयन करता और भागमती जी को मारता कोड़ों से। लेकिन भागमती रानी श्री राधा रानी के चरणों के चिंतन में मग्न रहती। तो देखो सभी भक्तों के जीवन में कितने कष्ट आए। क्यों?
ये भगवान दिखाते हैं कि देखो हमारे भक्त की सहनशीलता, तब वो भगवद रस का अधिकारी बनता है। अगर गाली मिलने लगे तो हर्षित हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ कि ठाकुर से मिलने की सूचना आ गई। और अगर सम्मान मिलने लगे तो भयभीत हो जाओ कि कहीं फंस न जाएं। सम्मान फंसा लेता है बड़े बड़ों को। इसलिए भरत हरि जी ने महादेव जी की आराधना करके मांगा था कि मैं जिस घर में भिक्षा के लिए जाऊं वहीं मेरा अपमान हो, मुझे अनादर पूर्वक भिक्षा मिले। श्री नागरीदास महाराज जी ने एक पद में लिखा है, श्री नागरीदास जी महाराज ने एक पद में लिखा है, बड़ो ही कठिन है भजन ढिंग ढरीबो, तमक सिंदूर मेली माथे पर साहस सिद्धि, सती कोसो जरीबो, रण के चार घायल ज्यों घूमे, मुरे न गरूर सूर कोसो लरीबो, नागरी दास सुगम जिन जानो, श्री हरिवंश पंथ पग धरीबो। भजन करना कोई खेल नहीं है। भजन के लिए शूरवीर बनना पड़ता है। शूर वह होता है युद्ध में सिर कटने पर भी जिसका धड़ आगे बढ़ जाता है। वह युद्ध ही क्या जिसमें घाव न हो, वह योद्धा ही क्या जिसके खरोंच न लगी हो। अगर भगवद मार्ग में चले हैं और विपत्तियों से लड़ना ना सीखें तो वह कैसा भगवद मार्ग का पथिक है। इसलिए किसी भी बाधा में घबराना नहीं चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए। जय श्री राधे।